बंगाल सबसे हॉटली कंटेस्टेड कॉन्टेस्ट, उसमें इन्होंने इस बार कोई आंकड़े नहीं दिए। ट्रस्ट इन एग्जिट पोल इज गोइंग डाउन बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ कॉन्वर्जेशन ऑफ ट्रस्ट गोइंग डाउन इन एक्चुअल पोल्स। जब देश में एक चर्चा चुनाव आयोग की निष्पक्षता, एसआईआर एक्सरसाइज के दोगलेपन, 91 लाख लोगों के वोटिंग प्रोसेस से बाहर निकल जाने, 27 लाख लॉजिकल डिस्क्रिपेंसीज से बाहर होना, उसमें से सिर्फ 1607 केसेस को अप्रूव करना, सुप्रीम कोर्ट में मामला जाना और वहां से राहत न मिलना, जब चर्चा इस तरीके, आज भी एक सैटरडे को हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, आज भी सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी गई है कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस ही क्यों मैन करें, उसमें और डिपार्टमेंट्स क्यों ना हो। ठप्पा लगना, केरलम में आप याद कीजिए कि वो बीजेपी का ही ठप्पा लग करके चला गया था। तो ओवरऑल एक ट्रस्ट फैक्टर पर सवाल तो इलेक्शन प्रोसेस पर ही उठ रहे हैं। तो जब इलेक्शन के ट्रस्ट पर सवाल उठ रहे हैं तो इलेक्शन से रिलेटेड जो पोल हो रहे हैं तो ऑब्वियसली उस पर भी उठेगा। अच्छा, 2021 के वेस्ट बंगाल के भी अगर आप पोल ऑफ पोल्स मैंने निकाले थे अभी बैठकर, तो 2021 में अगर आप कई सारे एग्जिट पोल को देखें तो उसमें उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को 155 सीटें दी थी, भारतीय जनता पार्टी को 126 और कांग्रेस को 12, और ये ऐसा बताया था कांटे की टक्कर है ममता बनर्जी और नरेंद्र मोदी में। लेकिन जब नतीजे आए थे संकेत, तब एक्चुअल वेस्ट बंगाल में 216 सीट्स मिले थे तृणमूल कांग्रेस को, 70 कहां 126 और 77 सीट्स मिले थे भारतीय जनता पार्टी को, कांग्रेस को केवल 1 सीट मिली थी। आप तो याद ही है आपको, लोगों ने 400 पार करा दिया था। अभी 2024 में 390, 370, 380 अकेले भारतीय जनता पार्टी ला रही है, कैसे 400 पार पूरा एनडीए जा रहा है, कई सारी चीजें बताई गई। और उससे पहले लोग नाचते भी थे, जिस प्रदीप गुप्ता का आपने नाम लिया, और जिस दिन उनके अनुसार नहीं हुआ उस दिन वो रोने भी लग गए। लेकिन उससे पहले हुआ क्या? एक बार नाचने वाला स्टेप फिर से दिखाइए, बड़ा अच्छा दिखा। तो लेकिन ऐसे ही करके नाच रहे थे, आपको आपके आंखों के सामने वो विजुअल तो आ ही गया होगा संकेत, राजदीप और वो कैसे नाच रहे थे। बहरहाल